See you. Hello guys. Welcome to the my channel. Guys, अगर वीडियो मेरी अच्छी लग जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो शेयर भी कर देना गाइस। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, आस्था जो है वो अपनी मम्मी को आखिरकार मना ही लेती है अपनी बर्थडे के लिए बाहर जाने के लिए, यानी कि तो जैसे ही बात ख़त्म हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होके जो है वो अपने रूम में चली ही जाती है। तो अब उसके आगे ज़्यादा जानना है तो प्रीवियस पार्ट देख लेना। तो अब उसके आगे एंड वैसे ही जो है वो नाइट जो है वो ख़त्म हो ही जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही होती है, आस्था जो है वो बहुत ही हैप्पी माइंड के साथ उठती है, सारा काम जो है वो ख़त्म कर ही देती है एंड सिंपल सा वो स्कूल के लिए चली ही जाती है। बट इस बार वो साइकिल से जाती नहीं है, वो पैदल ही निकल जाती है। और जाते जाते जो है वो उसको पता रहता है कि दिशा जो है वो उसको ज्वाइन करेगी। तो फटाफट जो है वो अपनी कॉलोनी से निकलती है। कुछ दूर जाने के बाद वो आराम से दिशा का जो है वो वेट करती ही रहती है। बट वेट करना उसको इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा वो सोची नहीं थी। ऑल द टाइम दिशा जो है वो अपने परफेक्ट टाइमिंग में जो है वो आ ही जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो चुका रहता है। और जहाँ पर वो बस 2 मिनट वेट करेगी सोची थी, उसको 10 मिनट हो चुके रहते हैं, लेकिन फिर भी दिशा जो है वो आती नहीं है। जैसे ही जाने वाली थी वैसे ही जो है वो उसके कानों पे गाड़ी का जो है वो साउंड आने लगता है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है। जब देखती है तो एक बाइक वाला जो है वो उसके आगे ही था, लेकिन उसके पीछे दिशा थी, जस्ट पीछे ही। बट दिशा जो है वो फुल स्पीड में आती रहती है, क्योंकि उसको पता रहता है कि आस्था जो है वो इस टाइमिंग में स्कूल के लिए निकलती है। पर वो तो लेट हो चुकी थी, तो उसे लगते रहता है कि वो ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी स्कूल, तो इसीलिए वो बहुत स्पीड के साथ आती ही रहती है। और जैसे ही उस बाइक वाले से क्रॉस होती है, देन आस्था से भी क्रॉस हो जाती है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये आस्था थी क्या। तो थोड़ी सी दूर जाने के बाद वो सडनली ज़ोर से जो है वो ब्रेक मारती है एंड ब्रेक मारने के बाद वो टर्न होती है। लेकिन पीछे में जो बाइक वाला आते रहता है वो नॉर्मल स्पीड में रहता है, लेकिन इतने स्पीड में तो ज़रूर रहता है कि सडनली वो भी ब्रेक मारे तो ब्रेक नहीं लगेगा। तो उसकी स्कूटी को जो है वो ठोक ही देता है वो बाइक वाला एंड कहता है कि तू अंधी है क्या, अचानक से आगे आएगी, अचानक से ब्रेक मारेगी, देख अभी क्या हो गया। दिशा जो है वो कहने लगती है कि सॉरी 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 सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ आई एम रियली सॉरी भैया, प्लीज़ वो सडनली ब्रेक मारना पड़ा, सॉरी भैया सॉरी। तो वो बंदा भी जो है वो थोड़ा सा जल्दबाजी में था, यानी कि उसको भी कहीं ना कहीं जाना था, तो वो इज़ ओके नो प्रॉब्लम ऐसे बोल के जो है वो चला ही जाता है। और इन सब से दूर हमारी आस्था ये सारी चीज़ें देख के जो है वो स्माइल करती रहती है बहुत ही ज़्यादा। और आते साथ जो है वो कहती है कि क्या दिशा, इतना भी किया था कि तुम्हें सडनली ब्रेक मारना पड़ा। हाँ, आराम से मार सकती थी, अच्छा खासा इंडिकेट दे सकती थी, लेकिन नहीं, टोक दिया। तो दिशा कहने लगती कि मैंने कहाँ टोका, उसने टोका, बट गलती तो तुम्हारी ही थी। ओके फाइन, मेरी ही गलती थी। बाय द वे आज पैदल क्यों? तो आस्था कहने लगती है कि बस वैसे ही। तो मिस आस्था, आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपको लिफ्ट दे दूं अपने उस स्कूल तक। तो आस्था कहने लगती है कि हाँ जी, इसलिए तो पैदल आ रही थी। ऑफ कोर्स मैं बैठूंगी ना, चलो 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 चलो, गाड़ी स्टार्ट करो, बट इस बार अच्छे से। ओके मेरी माँ, इस बार अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो स्कूटी में बैठ के अपना स्कूल जो है वो चले ही जाते हैं। बट जाते जाते आस्था का कई बार मन होता है कि बस पकड़ ही लूँ दिशा को, बट वो कर नहीं पाती है। लेकिन सडनली उसको याद आता है कि मुझे ये बात तो शेयर करनी है इससे। तो वो कहती है कि दिशा, एक बात बतानी थी, तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना?
तो दिशा कहने लगती है कि बता दे, जो कुछ भी है मैं देख लूँगी। तो आस्था कहती कि गुस्सा नहीं करेगी ना पक्का? तो दिशा कहती कि हाँ मैं नहीं करूँगी, बता तो पहले। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद वही बात होगा, तो बता दे, मुझे ऑलरेडी पता है। तो आस्था जो है वो कहती कि ओके, तुम्हें ऑलरेडी पता है तो मैं नहीं बताती हूँ। तो दिशा कहती कि बता ना यार, बता जल्दी, मुझे पता है लेकिन फिर भी तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ, बता दे। तो आस्था जो है वो कहती कि मम्मी ने ना बर्थडे पार्टी के लिए बाहर जाने के लिए हाँ बोल दी। व्हाट? तेरी मम्मी ने हाँ बोल दिया? मतलब ये तो मिरेकल ही हो गया। मतलब क्या है ये चीज़? मतलब ओके, जो कुछ भी है सब परफेक्ट चल रहा है, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है यार। तो इतना लेट में क्यों बताएगी? ओके, अब थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, एंड अभी लग रहा है कि मेरा प्लान जो है वो अच्छा खासा चल रहा है। एंड अभी फाइनल स्टेप बस, देन उसके बाद यू एंड मी आस्था, यू एंड मी लाइफ टाइम के लिए साथ में रहेंगे। यस, ऐसे बोल के जो वो जाती ही रहती है, लेकिन इस बात को सुन के आस्था जो है वो थोड़ा सा मतलब उसके माइंड में डबल थॉट आने ही लगते हैं। जहाँ पर एक साइड वो तो बेस्ट फ्रेंड टाइप का मानती ही रहती है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा जो है वो इंक्रीज़ होते ही रहता है। एक तो ज्योति ने पूरा इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया था कि तू प्यार करती है, ये करती है, मतलब उसको रियलाइज़ करवा रही थी। मतलब ज्योति आस्था को रियलाइज़ करवा रही थी, तो वही बात उसके दिल में रह गई थी। तो अब माइंड और दिल का जो है वो जंग चल रहा था उसके अंदर। तो बस यही दोनों थॉट्स जो है वो आ रही थी उसके दिल में, उसके दिमाग में। तो ये एक तरफ अपना दोस्ती लेके बैठी थी, और दूसरी तरफ जो लव फीलिंग है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा था। तो ऐसे ही सोचते सोचते और ये सारी चीज़ें बोलते बोलते जो है वो पहुंच ही जाते हैं स्कूल। और जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं, दिशा तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, सबसे हंस के बात करती थी, एक स्माइल देती रहती है सबको। एंड प्रेयर वगैरह जो है वो अटेंड करते हैं, फिर अपना क्लास वगैरह जो है वो ज्वाइन करते हैं। देन ऐसे ही जो है वो लंच ब्रेक के टाइम में फिर से ये चारों के चारों जो है वो मिलते हैं। जब मिलते हैं तो दिशा जो है वो इन दोनों को भी बता देती है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। फिर आराम से जो है वो अपना फिर से क्लासेस वगैरह लेना जो है वो स्टार्ट कर ही देते हैं। और ऐसे ही करते करते जो है वो पूरी तरीके से जो है वो छुट्टी हो ही जाता है। जब वो स्कूल छुट्टी होता है तो ये लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, ये तीनों के तीनों। लेकिन अभी भी आस्था को जो है वो दोनों बात खल रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हो रहा है, ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए लेकिन फिर भी आ रहा है। तो ऐसे ही कंफ्यूज माइंड में वो अपना जितना भी आज का दिन था वो ख़त्म करती है, और दिशा के साथ जो है वो फिर से बैठ के जो है वो घर की तरफ निकल ही जाती है। और इस बार जाते जाते जो है वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट थी, और वहीं पे दिशा हमारी बहुत ज़्यादा खुश होकर जो है वो घर की ओर जाती ही रहती है। जैसे ही उन लोगों का कॉलोनी आता है, आस्था को अच्छा खासा बोलते कि आस्था जा, वरना अच्छा खासा डांट पड़ जाएगा। तब भी आस्था सुनती नहीं है, क्योंकि वो तो कहीं और खोई हुई थी। तो थोड़ा सा मिरर में देखती है तो आस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा कहीं ख्यालों में खोई हुई थी। तो आराम से उतरती है और आस्था, ओए हेलो आस्था, कहाँ गुम है आस्था, ऐसे करके जो है वो उसको हिलाती है, टैप टैप करने भी लगती है। तब जाके जो है वो थोड़ा सा होश में आती है और कहती है कि हाँ। तो दिशा जो है वो कहने लगती है कि तेरा कॉलोनी आ गया है, तेरा इलाका, चली जा, वरना तेरी मम्मी देख ली ना, फिर सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है, तो जल्दी जा।
बट अभी भी आस्था कुछ कहती नहीं है, बस उसकी बात सुनती है, स्कूटी से उतरती है और घर की ओर निकल ही जाती है। और इसका थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर दिशा को वो थोड़ा सा जो है वो खटकती है। ये तो सुबह इतनी खुश थी, इवनिंग में भी थोड़ा सा नॉर्मल थे, अब क्या हो गया? कोई ना, आ, चलो चलो चलो, प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, जल्दी चल। ऐसे खुद से बात करके जो है वो अपने घर भी निकल जाती है दिशा। जब दिशा घर पहुंचती है, अच्छा खासा जो है वो फ्रेश अप होती है और अपने रूम में बैठ के जो है वो कुछ चीज़ें लिखती रहती है अपनी बुक में। देन उनके फादर जो है वो आते हैं उसके रूम में और पूछने लगते हैं कि अच्छा सारी प्लानिंग हो गई। तो दिशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हुए जो है वो अपना जितना प्लानिंग है वो फटाफट बोलने लगती है उनके पापा के सामने ही। लाइक बोलती है कि हाँ पापा, मतलब सारी की सारी चीज़ें ना रेडी हो ही गई हैं और वहाँ जाके ना इतना कुछ होगा ना कि शायद आप 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 शॉक्ड हो जाओगे। और इनफैक्ट आस्था ने ना अपनी मम्मी को भी रेडी कर लिया है वहाँ पे आने के लिए, और मेरे दोनों दोस्त भी आएंगे और सारा का सारा प्लान ना परफेक्टली रेडी है। आप बस देखते ही जाओ, सारा का सारा चीज़ यूं हो जाएगा, यूं। बस अब तो वहाँ पे जाने की देरी है, फिर तो सारा का सारा क्लियर होना पक्का ही है। ओ, तो उनके पापा जो है वो कहने लगते हैं कि मतलब ये तेरी मम्मी के लिए नहीं है, और वहाँ पर वो आस्था क्यों आएगी? आस्था भी आ रही है क्या? तो दिशा जो है वो कहती कि हाँ पापा, वो आस्था आ रही है क्योंकि 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 तो उनके पापा जो है वो क्या, क्योंकि क्या, आगे भी बोल बोल, ये तेरी मम्मी के लिए है या और किसी के लिए है, पता जल्दी जल्दी, क्योंकि मत लगा, फटाफट बोल तोते की तरह। तो दिशा जो है वो थोड़ी सी जो है वो स्माइल करती है और कहती है कि पापा एक्चुअली ये तो मम्मी के लिए है, लेकिन उस दिन अम, आस्था का बर्थडे है तो लाइक वो वहाँ पे जाने वाली है अपनी फैमिली के साथ, तो मैं मम्मी को लेके वहाँ जाना चाहती हूँ। एंड लिसन ना पापा, मतलब आपको पता है ना मैं क्या करना चाहती हूँ। तो उनके पापा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो समझदारी दिखाते हुए कहते कि हाँ, तेरा ये खुरापाती आइडिया जो है वो मुझे समझ में आ रहा है और तेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो भी, लेकिन शायद उतना पता नहीं है, तो अब इतना बोल ही दिया है तो पूरा बता ही दे मुझे। तो दिशा जब वो अपने पापा को बगल में बिठाती है और सारा का सारा प्लानिंग जो है वो बताने लगती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो अ, उनके पापा के मन में एक क्वेश्चन आता है, तो वो उसी टाइम ही पूछ लेते हैं, बेटा इतना सब कुछ तू क्यों कर रही है? तुझे क्या मिलने वाला है इन चीज़ों में? अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया तो वहाँ पर खतरा भी तो है, जंगल है, पहाड़ है, कुछ भी हो सकता है। तो इतना रिस्क लेने के लिए तैयार है? तो दिशा जो वो कह रही कि हाँ, ये लेना ही पड़ेगा और पूरी सेफ्टी के साथ है, मैंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है पापा, तो डोंट वरी, कोई मिस्टेक होने की गुंजाइश नहीं है। आई प्रॉमिस, अगर कुछ भी होगा तो मेरी जिम्मेदारी है, पक्का। तब उनके पापा जो है वो कहते कि कोई ना, मैं भी तो रहूँगा वहाँ, जो कुछ भी होगा दोनों संभाल लेंगे।
जो होगा अब देखा जाएगा, लेकिन अभी बता भी दे, तेरा क्या फ़ायदा होगा, बात को घुमा मत। तो दिशा जो है वो कहती कि अम, पापा, लाइक, मुझे पता नहीं है कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन शायद हम दोनों की फैमिली अगर मिल जाएंगी तो शायद मासी को अच्छा लगेगा। अब वो वहाँ से ये सारी चीज़ें देखती होंगी तो अच्छा नहीं लगता होगा ना। अगर दोनों फैमिली मिल गई तो आई थिंक सबसे ज़्यादा खुश तो वही होंगी ना। तो बस मैं इसीलिए कर रही हूँ। तो उनके पापा जो है वो समझ जाते कि ये झूठ बोल रही है। तो कहते कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, तो झूठ बोलना तो बंद कर। और जितना कुछ भी बोला है ना कहीं मुझे थोड़ा सा तो हिंट मिल गया है। तो बोलना चाहेगी या फिर नहीं बोलेगी, या फिर ये बात को यहीं तक रखे। तो दिशा जो है वो फटाफट कहने लगती कि इस बात को यहीं पर ही दबा देते हैं, छोड़ देते हैं। अब बस आप मेरा साथ दो पापा, जो भी होगा ना, बस पापा। बट ये लास्ट स्टेप है, अगर ये चीज़ हो गया तो इस चीज़ से डिसाइड होगा कि आस्था हमारी फैमिली हमारे साथ बातचीत करेगी या फिर नहीं। तो आप बस साथ दो मेरा। तो उनके पापा जो है वो एक स्माइल दे के कहते कि ओके, मैं दे ही दूँगा, और ये रिस्क लेने के लिए मैं भी रेडी हूँ। ओके, बट अभी तू पढ़ाई कर, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब तेरा पापा भी तेरे साथ है तो डोंट वरी, मैं देख लूँगा जो कुछ होगा, ठीक है। तू पढ़ाई कर। ऐसे बोल के जब वो रूम से निकल ही जाते हैं, बट अपनी बच्ची की बात सुन के थोड़ा सा डरे डरे से रहते हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा स्टेप था तो कुछ भी हो सकता था। उनके माइंड में दिल में सब कुछ चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा डरे हुए थे। और वहीं पे दिशा हमारी बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि चलो कोई ना, एक बड़ा इंसान सपोर्ट करने के लिए है। और इससे बड़ी बात कि उनके पापा जो है वो समझ गए उसकी बात को, तो इससे बड़ी बात उसके लिए और कुछ नहीं था। तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी, और उसी हैप्पी माइंड से जो है वो स्टडी करने लगती है। और इन सब से अलग आस्था हमारी, जो इतने दिनों से दिशा को कुछ और समझ रही थी, आज कुछ और बन रही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज्ड हो रही थी। उसका दिल और दिमाग जो है वो जंग लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपने दिल की तरफ जाए या फिर अपने दिमाग की ओर। दिमाग कहता है कि ये जस्ट एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, जो कि बचपन के टाइम से है। लेकिन दूसरी तरफ दिल कहता है कि बचपन से है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी फीलिंग देता है, तेरी केयर रखता है, इसके लिए तेरे दिल में अलग सा फीलिंग है, तो इसे एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ पार्टनर चूज़ कर। और जैसे ही घर के अंदर एंटर होती है, सडनली एक सॉन्ग बज जाता है। मैं ठहरी रही, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी, सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। और इसी के साथ आस्था का फेस जो है वो ग्लो करने लगता है, क्योंकि एज अ सिमिलर केस उसके साथ हो रहा था, सेम फीलिंग, आई मीन सेम सिचुएशन। तो इसी कन्फ्यूजनेस को ख़त्म करने के लिए वो फाइनली डिसाइड करती है कि ज्योति से मिले। तो वो अपना काम वगैरह जो है वो फटाफट ख़त्म करती है और स्टडी ना करके उसके घर चली ही जाती है थोड़ी सी इवनिंग में। और तब तक उनकी मम्मी जो है वो आ ही नहीं रहती है, तो हिम्मत करके वो निकल ही जाती है अपने घर से।
एंड जब जाती है तो ज्योति जो है वो अच्छा खासा बाहर में ही थी। तो आस्था जो है वो उससे मिलती है और कहती है कि ज्योति ज्योति ज्योति, मुझे सच्ची सच्ची बताना कि ये सारी चीज़ें क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, और ये सच भी है कि अब मैं ऐसे 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 नहीं हो सकता है ज्योति, प्लीज़ क्लियर करिए ये चीज़। तो ज्योति जब वो खुद कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या बोल रही है, तो उसको जब वो रिलैक्स करवाती है और कहती है कि रिलैक्स आस्था रिलैक्स, तू क्या बोल रही है, यहाँ पर बात करना सेफ है या नहीं है। तो आस्था जब वो कहती है कि नहीं 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 या नहीं, कहीं और चले क्या, पता नहीं यार, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे इसका सल्यूशन बता जल्दी से। तो ज्योति जो है वो वहाँ से लेती है अपने अड्डे पे ही, और वहाँ पर जब पहुँचते हैं तब भी आस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक वगैरह करती रहती है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, ये सच्ची भी है या नहीं है। तो ज्योति जो है वो कहने लगती है कि आस्था थोड़ा सा शांत हो जा और मुझे बता कि क्या चल रहा है तेरे दिमाग में है, क्या चल रहा है, अच्छे से बोलेगी। तो तभी आस्था जो है वो फिर भी बहुत ज़्यादा पैनिक वगैरह करती रहती है। तो ज्योति जो है वो दोनों हाथ से पकड़ती है और हिला के पूछती है, उसके बॉडी को थोड़ा सा ज़ोर से हिलाती है और कहती है कि आस्था क्या चल रहा है, रुक जा मेरी माँ, रुक जा और बता अच्छे से क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। तो आस्था जो है वो कहने लगती है कि आई थिंक आई लव, मुझे प्यार हो गया उससे, मतलब मुझे आज ना बहुत अजीब सा फील हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड तू जो जो बोल रही थी शायद वो है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ज्योति प्लीज़ इस चीज़ को फाइंड कर, क्लियर कर दे मेरे दिमाग से। मतलब सुबह से लेके अभी तक मैं ना अच्छे से नहीं खा पाई हूँ, अच्छे से ना सांस ले पा रही हूँ, और ना ही मेरे पैर एक जगह पे टिक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस इधर जाऊँ उधर जाऊँ एंड उससे मिलो। तो ज्योति जब वो कहते कि किससे मिलना है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो आस्था जब वो कहती कि वही तो, मतलब तूने उस दिन बोला था ना कि मैं प्यार करती हूँ, हैं, मतलब दिशा से मैं प्यार करती हूँ, तुझे ऐसा लगता है तो ना तू इस चीज़ को क्लियर करती है आज प्लीज़। तो ज्योति जो है वो कहने लगती है कि मेरे बोलने से क्या होगा, तू अपने दिल से पूछना, तब जाके तुझे आंसर मिलेगा, और मेरे बोलने से ना बोलने से तुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। तो आस्था जो है वो कहने लगती है कि अभी फ़र्क पड़ रहा है ना, मतलब कल से मुझे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। लाइक दिशा जो है वो बार बार बोल रही है कि हम लोग लाइफ टाइम साथ में रहेंगे एंड हम लोग साथ में रहेंगे, ऐसे ऐसे कुछ बोल रही है। तो तभी से ना मुझे अलग सा हिट हो रहा है इधर दिल में, और लाइक मैं पहले जैसा फील करती थी उसके लिए, वो कहीं ना कहीं मतलब चेंज हो रहा है। और ऐसे हो रहा है ना, तो तेरी बात मेरे माइंड में आ रही है, और तू बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मेरे से करती है। तो ये चीज़ ना मेरे को हज़म टाइप का नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है, और लाइक इस चीज़ को मैं रोकना भी नहीं चाहती हूँ। तो ये चीज़ क्या है। तो अगेन ज्योति जो है वो कहती है कि हाय रे मेरी माँ, तुझे कैसे समझाऊँ, तुझे प्यार हो गया है तो मुझसे क्यों पूछ रही है। एक बार अच्छे से ना दिशा के साथ बैठ, आराम से बात कर, ठीक है। हम लोगों के बोलने से ना बोलने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर, ठीक है। तुझे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वो ओनली फ्रेंड है या मोर देन है, ठीक है। और आस्था जो है वो ये बात सुन के जो है वो चुप ही हो जाती है और चुपचाप बैठ जाती है एक साइड पकड़ के। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, स्टार्टिंग में मेरा मूड जो है वो डाउन था, बहुत ही ज़्यादा सैड था मेरा दिल, लेकिन अभी धीरे धीरे लाइक
हो गया बस। तो सिंपल सा गाइस, कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।